आइए अब आपको उसकी पत्नी का भी हाल सुनवाते हैं मयंक जी से। देखिए, आज के ही इंडिया टुडे में छपा है कि जो कौसर बीबी थी, जो इनके पेरेंट्स से जब बात की तो उसको पता ही नहीं था कि उसकी शादी सोहराबुद्दीन से हुई है। इसमें लिखा है, बट कौसर बीबी पेरेंट्स टोल्ड सोलंकी दैट दे डिडंट नो अबाउट हर मैरिज टू सोहराबुद्दीन आफ्टर शी टुक डिवोर्स फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड। इवन कौसर्स फर्स्ट हस्बैंड टोल्ड सोलंकी दैट ही हैड डिवोर्स्ड हर बिकॉज शी रिफ्यूज्ड टू वेयर बुर्का। और इसके बाद यह है कि जो गवाह ने उसको कहा कि मैं उसे पहचानता हूं, वो गवाह खुद बोला था कि वो बुरखे में थी। तो बुरखे में थी तो वो पहचाना कैसे? ये बात आज के इंडिया टुडे में है। तो सारे लूपहोल्स हैं स्टोरी में। जी चौधरी साहब, अब आपको क्या लगता है कि दरअसल जो गुजरात स्टेट की पुलिस है कहीं ना कहीं वही डिफॉल्टर नजर आ रही है इस पूरे मामले में? जो भी डिफॉल्टर है उसको सजा मिलनी चाहिए, यही हम चाहते हैं। हम इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना नहीं चाहते जी, लेकिन जो वाकया सही है वो हमारे सामने और जनता के सामने आना चाहिए। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे कि उसने गलत किया उसने सही किया है, लेकिन जो भी वाकया है वो सही तरह से पब्लिक के सामने आना चाहिए। जी चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इन तमाम जानकारियों और अपनी राय रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मयंक जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से अभी तक जो पॉलिटिशियंस के सुर थे वो लगातार किसी एक पार्टी पर, किसी एक सरकार पर हमले बोलते जा रहे थे, इन तस्वीरों को देखने के बाद कम से कम जैसा हमने इस कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि कुछ भी आपकी राय हो, अच्छी हो बुरी हो, जो भी होगी, लेकिन उसको आप सोचने पर मजबूर होंगे, बदलने पर मजबूर होंगे। आपको क्या लगता है कि दरअसल इन तस्वीरों को देखने के बाद अब ये एक पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा नहीं रह गया, दरअसल ये जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है, सबसे बड़ा सवाल बन चुका है उनके लिए? नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा तो बनेगा ये, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में जब सोहराबुद्दीन का जनाजा निकल रहा था, किसकी सरकार थी उस वक्त? दिग्विजय सिंह की सरकार थी ना जी। तो अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि उस वक्त एंटी नेशनल स्लोगन्स हो रहे थे और AK-47 से फायरिंग हो रही थी, राइफल से फायरिंग हो रही थी ओपनली, तो इन पॉलिटिकल पार्टी से आज जवाब लेना पड़ेगा। किसी जर्नलिस्ट को तो जाकर पूछना पड़ेगा उनसे, और इन सभी पॉलिटिशियंस को जवाब देना पड़ेगा जी, जो इस तरह के स्टैंड लेते हैं। इनका स्टैंड क्या था? कांग्रेस का स्टैंड क्या था पंजाब में, जिस वक्त पंजाब की पुलिस के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, पंजाब की पुलिस अपनी जान पर खेलकर टेररिस्ट से लड़ रही थी, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ क्या जिस तरह से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और कई सारे लोग पड़े हुए पीछे पड़े हुए कश्मीर में, हमारे कई ह्यूमन राइट्स वाले जाकर पाकिस्तान की सरजमीन पर कहते हैं कि अगर भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ, अरुंधति रॉय कहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर मिसाइल डाली तो मैं खुद जाकर उसे रिसीव करूंगी पाकिस्तान में जाकर। तो इन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा डिसेक्शन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये लोग के फंड्स कहां से आते हैं, इनको कौन लोग मोटिवेट करता है, कहां से फॉरेन फंडिंग हो रही है, कौन इनके पीछे है, कोर्ट्स में किन लोगों को भेजा जा रहा है केसेस लेकर, किसको मोहरा बनाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये जैसे AK-47 आती है ना बाहर से, जैसे असला आता है, RDX आता है, ऐसे ये लिटिगेशन का हथियार भी यूज कर रहे हैं। तो अभी ये लिटिगेशन, झूठी लिटिगेशन से कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है। देश की सुरक्षा एजेंसी वंजारा जैसे, जो वहां पे हीरो माना जाता है गुजरात में, जैसे दिनेश जी जो अरेस्टेड हैं इस वक्त बाय गुजरात पुलिस, वो हीरो माने जाते हैं राजस्थान में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो गुंडे हैं, टेररिस्ट हैं, डेकॉइट्स हैं, उनको मार गिराया है। ऐसी वंजारा ने पिछले 5 साल में 10 डेडेड टेररिस्ट को मारा था जी। खूब हल्ला मचता है हर बार, और बाद में पता चलता है लश्कर-ए-तैयबा की वेबसाइट पर आता है लिखकर कि जो इशरत जहां थी वो तो एक शहीद हो गई। उसके पहले ये सारे ह्यूमन राइट्स वाले जाकर क्लेम करते हैं कि एक लड़की को मार दिया बेचारी को। जी हमारे साथ इस समय योगेंद्र जोशी जी हैं जो मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं इस समय। जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। जोशी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए हम कोशिश करेंगे कि योगेंद्र जोशी जी के पास चलें। ये वो शख्स हैं, हम आपको बता दें, जिन्होंने सन 2005 जब उसकी लाश सोहराबुद्दीन की झरनिया पहुंची और साल 1995 जब उसके पैतृक निवास से असलहा बरामद हुआ था, दोनों समय खास नजर अपनी बनाई थी इस पूरे मामले पर। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि इस पूरे मामले के खुलासे के बाद क्या कहना है बीजेपी के नेता विजय कुमार मल्होत्रा का। व्यक्ति के खिलाफ, आतंकवादी के खिलाफ 60 केसेस थे और बहुत से केसेस तो उस समय थे जब भाजपा की सरकारें नहीं थी। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस की सरकारों ने उनके खिलाफ सिक्योरिटी एक्ट में, कोटा में,
AK-47 रखने में, हत्या करने में, आतंकवाद की मदद करने पे 60 केसेस जिसके खिलाफ थे, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर आकर के और महिमा मंडित करना, उसका बड़ा भारी उसके पक्ष में जैसे कोई बहुत बड़ा हीरो हो, इस प्रकार से सिद्ध करना, कहना कि बिल्कुल निर्दोष था, ये एक मानसिकता का प्रतीक है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए, तो आतंकवादी जो हैं, हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं है, पर जितने आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं। तो इसलिए अगर टारगेट नहीं करना, इसलिए उनको छोड़ ही देना है, तो खुला छोड़ देना चाहिए कि जो चाहे वो आतंकवाद करें, फिर ना अफजल की तरह उनको फांसी होगी और ना कोई और व्यक्ति कितना ही बड़ा आतंकवादी हो उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। तो एक बहुत ही गलत परंपरा स्थापित की जाए। और आइए आप जानते हैं क्या कहना है कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल का। अगर कोई आतंकवादी दिखता है तो उसको मोदी की सरकार के पास भेज दो और उसका इनकाउंटर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर इस देश का कानून ये है कि किसी के ऊपर कोई आरोप लगे तो उसका आपको हत्या करना है और उसका इनकाउंटर करना है, तो सारे हिंदुस्तान के जो आरोपी हैं उनको गुजरात भेज दिया जाए और सब मामला ठीक हो जाएगा।